मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है वो पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं सबसे पहले तो प्रथम चरण में वोट डालने वाले सभी बंगाल के मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप भय से भरोसे की ओर की एक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए हैं और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं चुनाव आयोग, सभी सीएपीएफ, चुनाव आयोग के सहयोग में लगा हुआ पूरा तंत्र और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल के बहुत लंबे अरसे के बाद एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इस प्रकार का ये चुनाव हुआ है जो अपने आप में एक अजूबा है। तो मैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी सुरक्षाकर्मी और सभी तंत्र को हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, मैं थोड़े आंकड़े भी देना चाहता हूं। 16 के चुनाव में 1278 लोग घायल हुए थे, 21 में 1681, 23 के पंचायत में 664 और 24 के आम चुनाव में 761। उसकी तुलना में 30 से कम लोग कल घायल हुए। ये बताता है कि बाय एंड लार्ज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और मृत्यु का आंकड़ा एक भी नहीं है। और ये जो चुनाव बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, परिवर्तन का मतदान। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे बाकी नेताओं की रैलियों को प्रतिसाद मिला है, रोड शो को प्रतिसाद मिला है, वो प्रतिसाद कल प्रथम चरण में बैलेट मशीन के अंदर बंद हो गया है। एक बहुत बड़ी आशंका यहां व्यक्त की जाती थी कि जन समर्थन तो है मगर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा क्या। वो आशंका आज समाप्त हो गई है और मुझे विश्वास है कि दूसरे चरण में और उत्साह के साथ मतदान होगा। अब दूसरे चरण की भी मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि यही
परिवर्तन के दौर को वो आगे बढ़ाए। बहुत लंबे समय के बाद जब कोई विपक्षी पार्टियां नहीं थी, हमारे देश की आजादी के बाद का वो दौर बात कर दीजिए, तो 5 तारीख के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, कमल का शासन होगा। और मैं मानता हूं ये निशानी हमारे पूर्वी भारत के लिए शुभांकर है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भारत की दोनों भुजाओं का, भारत माता की दोनों भुजाओं का सम विकास होना चाहिए। पश्चिम के क्षेत्रों में विकास काफी अच्छा हुआ है, कोई न कोई कारण से पूर्व के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ये जो शुरुआत मोदी जी ने करी है पूर्व के विकास की, पूर्वोदय की, इसकी भी गति तीव्रता के साथ बढ़ेगी। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने के बहुत बड़े मायने। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि बंगाल की महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करें, उनको भय से मुक्त करें। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री ये कहती हो कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलने की जरूरत क्या है, मैं मानता हूं उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं। मैं आज बंगाल की माताओं बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची किशोरी स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और ये प्रतीकात्मक रूप से हमने आरजी कर की पीड़िता की माताजी को और संदेश खाली की पीड़िता को भी हमने प्रत्याशी बनाया। जो बंगाल के टीएमसी के गुंडों की विक्टिम थी, वो असेंबली में बैठकर ये गुंडों के खिलाफ कठोर प्रशासन के नियम बनाने का काम करेगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होने वाला है। और दीदी को महिला आरक्षण का विरोध करने का जवाब भी इस चुनाव में बंगाल की मातृशक्ति देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आज मैं बाकी सारे जो क्षेत्र बचे हैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स, भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे। जो प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो एक प्रकार से नासूर बना हुआ है, उसको भी हम बंगाल की जनता को ये नासूर से मुक्त कराएंगे। बंगाल के अंदर आधुनिक खेती के लिए कोई संगठित प्रयास विगत 50 साल से नहीं हुआ है। मां गंगा की कृपा जो कांप को ढोकर लाती है और पानी की उपलब्धता है, इसी के आधार पर यहाँ का किसान खेती करता है। आने वाले दिनों में हमने तय किया है कि किसान की खुशहाली के लिए यहाँ के सारे परंपरागत क्रॉप है, इसके बड़े रिसर्च सेंटर हम यहाँ पर बनाएंगे। चाहे आलू हो, चाहे धान हो, चाहे बंगाल की मालदा की मसूर आम हो, पान हो,
ये सभी के लिए इसकी खेती को वैज्ञानिक तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे और एक भ्रष्टाचार प्रस्तापित इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। 32 से ज्यादा घोटालों के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ है। 10,000 करोड़ के रुपए। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन तो देगी ही देगी, मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनके खिलाफ एक श्वेत व्हाइट पेपर जारी कर सारे भ्रष्टाचार के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराकर भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले अनेक सालों तक यहां पर कोई भ्रष्टाचार की करने की हिम्मत न कर पाए। मित्रों, हमने अपील की है कि आप परिवर्तन करिए। बंगाल के मतदाताओं को अपील की है। परिवर्तन का मतलब एमएलए बदलना नहीं है। परिवर्तन का मतलब सरकार चलाने वाली पार्टी बदलना नहीं है। परिवर्तन का मतलब मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। परिवर्तन का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ न हो ऐसी सीमाएं बनाना, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देना, तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल को पूर्णतया मुक्त कर देना, रंगदारी और सिंडिकेट राज समाप्त करना, विकास की तेज रफ्तार, उद्योगों के लिए लाल जाजम बिछाकर उनका स्वागत और इसके माध्यम से युवाओं के लिए रोजगारी को आगे बढ़ाना, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना और संसाधन जुटाकर इसको जमीन पर उतारना, कानून का राज प्रस्तापित करना, कैडर के राज से बंगाल की जनता को मुक्त करना और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव मुक्त कर देना। मित्रों, हजारों हेक्टर भूमि अनधिकृत एंक्रोचमेंट में है। हम आसाम की तर्ज पर बंगाल में भी अनधिकृत एंक्रोचमेंट पर बहुत बड़ा ड्राइव चलाकर ये जमीन को बंगाल के विकास के लिए हम मुक्त कराने का काम करेंगे। यहाँ पर धार्मिक उत्सवों पर हमले की जो परंपरा बनी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रकार के धार्मिक उत्सव, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे दुर्गा विसर्जन हो, कोई इस पर हमला न कर पाए, वो सुनिश्चित करेंगे। अंत में मैं बंगाल की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा में जुड़ चुका है। आपका प्यार, आपका उत्साह, आपका एक प्रकार का भरोसा, ये पूरे प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी जी के लिए सरफेस पर आकर दिखाई पड़ा है और मैं मानता हूं कि भरोसा वोट में कन्वर्ट होकर विजय भारतीय जनता पार्टी की कराएगा। मैं फिर से एक बार दूसरे चरण के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं, भय मुक्त होकर मतदान करिए, अपनी इच्छा से मतदान करिए और मतदान में रेगिंग न हो, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। पुराने चुनाव भूल जाइए, आने वाले बंगाल के सुनहरे भविष्य के लिए हम मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। और फिर से एक बार अंत में पहले चरण के मतदाताओं का और इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में जो सारा तंत्र है, उसका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।